हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है इस चैनल पर। बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो काफ़ी बिजी था मैं अपने स्केड्यूल्स में और थोड़ा सा ऑफिस वर्क्स में। तो बहुत दिनों बाद टाइम मिला है, तो सोचा आपके साथ कुछ डिस्कस कर लिया जाए सुबह सुबह। तो शुरुआत करेंगे कुछ अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। गुड न्यूज़ ये है कि 1 अप्रैल को CGL 2018 का रिज़ल्ट आ गया था, जो आप लोग जानते हैं। तो उस रिज़ल्ट में आई हैव बीन सेलेक्टेड एज ASO इन CSS, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। तो बहुत खुश हैं घर वाले भी, मैं भी, सब लोग बहुत खुश हैं। तो सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद ऑफिस वगैरह आए, जो मैं प्रीवियस जॉब कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो डिस्कशन आप लोगों से करना था कि ये जर्नी कैसी रही मेरी 2018 CGL की। तो 2018 का CGL का शुरुआत होती है 2017 से। एक्चुअली में 2017 वाला जो CGL था उसमें ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट इश्यू और जो केस उस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा डायलेमा था माइंड में कि भाई शायद मुझे ये जॉब इसके वजह से नहीं मिल पाए, या केस कुछ डिले हो रहा है, या फिर कल को केस कैंसिल हो जाता है तो वो जॉब हाथ से जा सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक माइंड में डायलेमा था। तो उस वजह से मैंने 2018 का एक बैकअप रखा था। एक्चुअली में करना तो IAS था, बट जब CGL में उतरा तो CGL का एक ही अटैम्प्ट देना था, उसी में क्रॉस करना था उसको, जो हो चुका था CGL 2017 वाला। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक डायलेमा हो गया था कि क्या मैं नेक्स्ट फॉर्म भरूं या नहीं। तो सोचा कि चलो भर देते हैं, क्या पता 17 का केस भी ख़त्म ना हो उससे पहले 18 का रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि थोड़ा कोर्ट्स में डेट पे डेट आ रही थी तो थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो माइंड मेकअप किया मैंने, तो 2018 का फॉर्म भरा। उसका प्रीलिम्स होता है जून 2019 में, फिर उसका मेंस होता है सितंबर में, और उसका जो टायर 3 होता है वो होता है दिसंबर में। वो 2019 में जून से लेकर दिसंबर तक तीनों टायर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद वेट करते हैं रिज़ल्ट का। तो कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आता है उनकी साइट पे रिज़ल्ट का कि भाई आपका रिज़ल्ट 8 मई को आएगा, जो 2018 वाले हैं फाइनल रिज़ल्ट। अब 8 मई फाइनल रिज़ल्ट नहीं, टायर 3 तक का रिज़ल्ट, उसके बाद CPT होता है। तो ये था यार, अभी 8 मई यानी 5 महीने हैं। फिर देखते ही देखते 2-3 महीने बाद लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद चीज़ें और ज़्यादा डिले होती चली जाती हैं, क्योंकि लॉकडाउन था तो कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं हो रहा था। तो जो रिज़ल्ट 8 मई को आना था वो लेट होते 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 वो 30 सितंबर को आया 2020 में। अब वो जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद थोड़ा सा माइंड मेकअप आता है कि भाई अच्छा ठीक है, रिज़ल्ट तो आ चुका है। इसका बाद CPT होता है जो दिसंबर में हुआ था अगेन। तो आप देख रहे हैं दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, 1 साल बाद हमारा टायर 4 होता है, टायर 3 से टायर 4। तो इतना लंबा गैप ऑलरेडी आ चुका था। तो उसको उस बीच में मेरी 2017 का मैं अपना जॉब ऑलरेडी कर ही रहा था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद पहले ही कर रहा होता। तो लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशंस मिली तो गवर्नमेंट ऑफिस खुले। उसके बाद मैंने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद दिसंबर में मैंने CPT दिया उसका, और रिज़ल्ट आप लोगों को पता ही है, 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आ चुका था इसका। 31 मार्च की डेट थी, एक दिन डिले हो गया था। तो 1 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में जो मुझे चाहिए था, जो मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस भरी थी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो मुझे मिला CSS में। मिल तो और भी जाती अगर मैं भरता उनको तो, लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस थी मुझे CSS चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे दिल्ली में रहना था, अपनी फैमिली के क्लोज़ रहता मैं दिल्ली में। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर इसकी जॉइनिंग बहुत स्पीड अप होती है। इसका प्रोसेस जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी जल्दी इसकी जॉइनिंग आती है। 2 चीज़। और तीसरी चीज़ ये था कि थोड़ा सा एक घर से दूर ना होके घर के पास रहना, फिर अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना, वो मेरा मेन मकसद था कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँ। क्योंकि बाहर रह के के
वीडियो भी टाइम से नहीं आ पा रही थी, या और भी बहुत सारे काम थे, फैमिली से भी बहुत टाइम बाद मिलना होता है त्योहारों पे। लेकिन जब दिल्ली सेटल होना होगा तो उसके बाद चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ये इसी सोच में मैंने CSS भरा कि भाई थोड़ा टाइम मैनेजमेंट होगा, जितना टाइम बचेगा उतना ही बेहतर होगा मेरे लिए। तो ये सब सोचते हुए मैंने CSS ऑप्ट किया। अब इसके बाद की जर्नी क्या रहेगी? तो इसके बाद की जर्नी है, अभी जहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चंडीगढ़ जोन में अपना डिपार्टमेंट CBIC में, मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं जब अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होगा मेरा CSS का, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करूँगा अपनी तरफ से रिज़ाइन देने की, ताकि नेक्स्ट डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन कर पाऊँ और बेहतर तरीके से और दृढ़ निश्चय के साथ मैं अपने देश की सेवा कर पाऊँ किसी भी रूप में, जिस रूप में मेरे से पॉसिबल होता है। तो एक तो ये डिस्कशन था, आप लोगों को चीज़ें शेयर करनी थी, अपनी जर्नी बतानी थी 2018 की। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप लोगों ने जो सोचा है, जिसके लिए आपने प्रयास किया है, उसको आपको पूरा ही करना होगा किसी भी सूरत में। अब आप 2020 की तैयारी कर रहे हों, चाहे 2019 का पेपर दे के बैठे हों CGL वाले, या किसी भी एग्ज़ाम का, PO IBPS का क्लर्क हो, या फिर हाई कोर्ट का कोई पेपर हो, या फिर आपके PCS हो, स्टेट PCS, तो किसी भी रिलेटेड किसी भी जॉब से आप कहीं भी डायलामा में हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए, जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और दूसरा बैकअप प्लान, ये दूसरा माइंड में ये होना चाहिए आप लोगों के कि भाई लाइफ में एक जगह ठहराव ना आए। जो रुक गया वो पानी, जैसे पानी होता है बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, और मतलब एक उसका हम कंजप्शन कर सकते हैं। जो पानी रुक गया, जो फ्लो रुक गया, वो फिर यूज़ के लिए नहीं हो सकता, वो उसमें फिर गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो वही चीज़ लाइफ के साथ है, लाइफ को रोको मत। अटेम्प्ट्स, आप ये मत सोचो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इस जॉब से। आप अगर कर सकते हैं, आपके अंदर कैलिबर है, आपकी लिमिट है, एज अगर है आपके पास वो साहस है जो करने का, या फिर आपके पास नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी बचे हुए हैं किसी भी जॉब से रिलेटेड, तो आप गो फॉर इट। मतलब आप जाइए उसके लिए और कोशिश कीजिए कि आप उसको अचीव कर पाएँ। भले ही उसके लिए आपको अपना स्लीपिंग आवर्स में से कुछ 1-2 घंटे निकालने पड़ें, या फिर थोड़ा जो नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन्स होते हैं दोस्तियों से, या फिर घूमना फिरना, इन सब चीज़ों से अगर आपको निकालने पड़े कुछ टाइम, तो आप निकालिए, लेकिन आप प्रयास ज़रूर करिए, आप एफ़र्ट ज़रूर मारिए। जो लोग, ये जो था ये उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर आने वाली है जिनकी। और जिन लोगों को जॉब लेनी है, जिन लोगों को तैयारी करनी है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, रुकिए मत। जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो भी डाउट होता है उसको आप क्लियर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप गाइडेंस लीजिए लोगों से, अपने बड़ों से। जो आप सब्जेक्ट में वीक हैं उस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए। अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए सुबह उठ के पढ़ने का, और मतलब कि मुझे एक टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल आई नो नहीं फॉलो हो पाता है, कुछ दिन फॉलो होता है फिर बाद में स्किप हो जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप उसका 80-90% आप उस टाइम टेबल को भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप आज से शुरुआत कीजिए तो आपका कल बहुत बेहतर होगा। तो बस इसी सोच के साथ, इसी डिस्कशन के साथ, इसी चर्चा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और बस आशा करता हूँ कि आपको ये जर्नी, ये डिस्कशन, ये जो एक थॉट थे ये पसंद आए होंगे मेरे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ASO CSS से रिलेटेड और कोई जानकारी हो, या CGL की कोई भी पोस्ट से रिलेटेड जानकारी हो, तो कमेंट डाउन कीजिएगा। और अब आई होप जल्दी ये वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ, फ्रिक्वेंटली वीडियोस आती रहें चैनल पे, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तो बस बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू।